वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिफ। नाज़रीन, बजट 2026 टू 2027 का 10 जून को वफाक में पेश होने जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या आया ये बजट अवाम दोस्त भी है, लोगों की मुश्किलात हल करेगा, लोगों को महंगाई से बचाएगा। आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि किस तरीके से ये बजट जो है पेश होने जा रहा है और क्या नए बॉम्बशेल्स इसमें रखे हुए हैं और किस तरीके से अवाम को रिलीफ मिलना है कि नहीं मिलना है। ताजर बरादरी भी परेशान है, उनका कहना है कि टैक्सेस में कमी की जाए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। स्टूडियोज में मेरे साथ हमारे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। नए माली साल 2026-27 के वफाकी बजट का हुजम 17,000 अरब रुपए से जायद तजवीज़ किया गया है, जिसे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 10 जून को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ये बजट IMF की सख्त शराइत पर मुबनी है। ये IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मुसलसल 5वां बजट है जो पेश किया जा रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत FPCCI और दीगर चैम्बर्स ने हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं। चैम्बर्स की तरफ से बजट को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तहरीरी तौर पर पेश की गई हैं। लाहौर चैम्बर ने प्री बजट कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के अहम चैम्बर्स के सदूर से बजट तजावीज़ के हवाले से मुलाकात भी की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीम सहगल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजनेस कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसील तौर पर आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीम सहगल, साबिक सदर मियां अंजुम निसार और साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को कारोबार दोस्त बजट पेश करना होगा। टैक्सों की शरह समेत बिजली की कीमतों और शरह सूद को कम करने की जरूरत है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स में कमी और इंपोर्ट्स में इजाफे का रुझान है। मुल्क की तजारती खजाना तकरीबन 35 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। हमारी इंपोर्ट्स तकरीबन 63 अरब डॉलर रही, जबकि हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 28 अरब डॉलर तक रही। क्या बजट में स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा? इसका फैसला 10 जून को हो जाएगा जब बजट पेश किया जाएगा। ये हालिया जो गवर्नमेंट ने 104 मेगावाट बिजली जो ईरान से खरीदी है, जिसका नेपरा ने रेट अप्रूव किए हैं 12.4 सेंट पे, मैं उसे हाईली कंडेम करूँगा। हम तो पहलों को रो रहे हैं कि 35 रुपये आप उनसे अगर बिजली परचेज करेंगे तो फिर किस भाव पे आप जो है ना लाइन लॉसेज और सर्विस चार्जेस और दीगर चीज़ें डाल के ये तो फिर आप उसको 45-50 रुपये पे पहुंचा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनकी तमाम कोशिशें हैं कि टैक्स की कलेक्शन करें, लेकिन किसी की कोशिश ये नहीं है कि हमने इस इकोनॉमी को भी मूव करें। एक्सपोर्ट हमारी स्टेगनेंट है, 30-32 बिलियन डॉलर पर रुकी हुई है फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। वियतनाम जैसा मुल्क जिसकी आबादी हमसे शायद 1/3 भी नहीं होगी, 1/4 होगी शायद, उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो $450 बिलियन की हैं। एक देखिए, हम कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, हमारा सनतकार काम नहीं करता। भाई सनतकार क्या काम करे? आप उनकी गाय बगाए हर दिन, तो आप उनकी कॉस्ट को जो आप बढ़ा रहे हैं। देखिए हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और ऐसे मुल्क के साथ करेंगे जो दुनिया की फैक्ट्री है, तो आपकी इंडस्ट्री यहाँ बंद हो जाएगी। हमें गवर्नमेंट से हम एक ही अपील करेंगे, इकोनॉमी ड्रिवन, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन जो है ना पॉलिसी दें, ताकि मुल्क में सनतकारी हो, मुल्क में जॉब्स क्रिएशन हो। देखिए जी, बजट हुकूमत के बस में नहीं है कि हुकूमत इसके ऊपर कंट्रोल करे, चूँकि हमने डिफरेंट डोनर एजेंसी से लोन लिए हुए हैं और हमने उनके मुताबिक उनको बैलेंस शीट बैलेंस करके देनी है कि कहाँ से हमने 50% जितना बजट होगा, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 अरब से ज़्यादा का ये बजट होगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट ने 50% के करीब तो इंटरेस्ट पे करना है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये आखिरी बजट होगा IMF का। IMF से जब तक हम लोन लेते रहेंगे, IMF से लोन तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अली फारूक से जानते हैं। जी अली फारूक, जिस तरीके से 2026 टू 27 का बजट 10 जून को पेश होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी को कोई फायदा होगा, कोई स्टेबिलिटी लाई जाएगी? हमारे ताजर बरादरी बहुत परेशान है, जिस तरीके से बिजली के बिल, टैक्सेस, सब कुछ अवाम स्पेशली महंगाई से फंसती चली जा रही, किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया फजाइल साहबा। एक तो ये कि बड़े संजीदा प्रोग्राम हम करते हैं जिसका मकसद ही पूरा सच दिखाना होता है। 10 तारीख थी ये रखी गई है 10 जून, उससे पहले 5 जून बजट को पेश करने की तारीख रखी गई थी। ये कुछ सियासी वजूहात की वजह से, क्योंकि जो कोalition गवर्नमेंट आपको पता है पीपल्स पार्टी की और ये नून लीग की, उसके बाद दीगर जमातें शामिल हैं, और हर इलेक्शन से पहले आपस में इनका कोई किसी ना किसी मसले पे, बजट पे इनका कोई आपस में वो तनाज़ा या कोई मसला खड़ा होता है, खिलाफत खड़े होते हैं, जिसकी वजह से
ये बजट इस बार तखीर का कुछ शिकार हुआ है कि भाई ये मामला हम हल कर लिए जाएं, जिसमें सबसे जो मेरे राय के मुताबिक सबसे बड़ा एक इशू ये भी चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया था। अब ये वरना साहब अपना हर इंसान की अपनी सोच है, इसमें तकरीबन अरबों रुपया सालाना इस पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लगाया जाता है, जिसमें जो मुस्तहिक खवातीन हैं उनको ये इमदाद फराम की जाती है और 3 माह के बाद 15 से 17 हज़ार रुपया उनको दी जाती है। इस प्रोग्राम में भी बड़ी लेकिन उसमें बहुत सारे स्कैम्स हैं। जी बहुत लोगों तक नहीं पहुंचते और बहुत से बीच में बेदाब्तियां पाई जाती हैं। हाँ। और सबसे ये देखें ना आप, इनको चाहिए स्किल्स साथ सिखाई जाती हैं खवातीन को। ये हमें कौम को बेकारी बनाना है, हमें अपना दफाई बजट बनाना है, वो जो नागुज़ीर है। अली फारूक, ये बजट भी जो पेश होने जा रहा है 5वां बजट है जो IMF के मुताबिक पेश हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा माली साल में हम इससे निकल पाएंगे? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी। ये 2022 में ये कहानी शुरू हुई थी IMF के प्रोग्राम के साथ, जब ये पहला बजट शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त पेश किया था, जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी। और उसके बाद ये मसलसल ये चलता जा रहा है प्रोग्राम, और ये 5वां बजट है और ये IMF की मंजूरी के बाद ही पेश किया जाता है। और इसमें समझ लें कि ये शेडो एक तरह का बजट IMF का ही है, क्योंकि अनाउंस सिर्फ पढ़ के देना है। हमारे वजीर खजाना साहब है जो कि बाहर से ही लाए गए थे, सियासी शख्सियत तो है ही नहीं है। और उनकी IMF के कहने पे ही सिफारिश की गई थी कि जी इनको वजीर खजाना लगाया जाए। बैंकर हैं औरंगजेब साहब, तो बैंकर ही ये बजट आप पेश कर रहे हैं। और ये अलार्मिंग चीज इस वक्त होगी जब 2027 सितंबर में ये टाइम इसका खत्म हो रहा है इस प्रोग्राम का। क्वेश्चन मार्क तो ये फजाइल साहब बनता है, क्या हम 2000 2027 के बाद खुदा ना खास्ता किसी नए प्रोग्राम में तो नहीं चले जाएंगे IMF के प्रोग्राम में? फजाइल साहब जो भी प्रोग्राम जिस मुल्क ने भी लिया है, उस मुल्क ने उस प्रोग्राम में रहते हुए कम से कम ना GDP की ग्रोथ हुई है उस मुल्क की, ना तरक्की की है, ना उनकी इंडस्ट्री चल सकी है। यही पोजीशन इस IMF एक वर्लपूल है ना, वो आप उसमें गिरते चले जाते हैं, दसते चले जाते हैं। और IMF ऐसा ही है जैसे एक बैंक है, बैंक ने अपने अहदाफ दे देने, टारगेट्स दे देने कि जी हमें ये टारगेट्स पूरे आपकी शरायत होती है ना कि ये चीज करनी है, हमें टारगेट्स पूरे करके देने, जैसे बाय हुक और बाय क्रुक जैसे भी हो वो किए जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इन्होंने टारगेट्स ही सेट किए गवर्नमेंट ने, उससे अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसका पहिया जैम होता जा रहा है। और 60 to 65% जिस आप इंडस्ट्री पर ये इतने भारी टैक्स लगे होंगे, तो इस तरह वो टैक्स आप नहीं ले रहे, आप तो बिजनेस पार्टनर बन गए इंडस्ट्री के साथ ना। गवर्नमेंट तो बिजनेस पार्टनर बन गई, यानी मोर देन जो प्रॉफिट है उसमें उनका शेयर है। 65% जहां होगी, और जहां आप दुबई और दीगर ममालिक में जाएंगे वहां 6% पर है, 4% पे है टैक्स। तो वो इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और जाते रहे। अब दुबई उनकी डेस्टिनेशन नहीं है, तो दीगर ममालिक हैं। हमें ये कितना हमारा इंडस्ट्री से लेके हैं पाकिस्तान से बाहर। जी इन्होंने देखे जी फजाइल साहब कमाई का जरिया बनाया हुआ है 3 चीजों को, एक पेट्रोल को, एक बिजली की कीमतों में इजाफे को, अब ये साथ गैस की कीमतों में इजाफा भी ये अब करने जा रहे हैं। अब इतनी और हमारे मीटर्स का भी मसला आ गया, QR कोड वाला भी बिल्कुल मीटर्स का मसला आ गया, उसमें सोलर वाले मीटर्स का भी मसला है। सोलर के साथ ये लोगारी साहब जो हमारे हैं तवानाई के मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंद दिन कबल, जिसमें उन्होंने सारे वो बताया कि जी हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 500 अरब से ज्यादा दे रहे हैं, जिसमें 250 अरब हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं। अच्छा। और उनको महंगी हम बिजली दे के सार्फिन को सस्ती बिजली दे रहे हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ सार्फिन बताए हैं उन्होंने कि जिन्होंने इंडस्ट्रीज वाले भी तो रो रहे हैं ना, वो भी तो परेशान है। एक से ज्यादा मीटर लगाए हैं। मुजाहिद साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगारी साहब से पूछूंगा कि ये अवैस लगारी साहब, ये बिजली की कीमतें आपने इस कदर आसमानों पे पहुंचा दी हैं कि लोग एक से ज्यादा मीटर लगाने पे मजबूर हुए। ये आप अगर बिजली सस्ती और नहीं, सारे अली फारूक सारे इसलिए भी मीटर्स नहीं लगा रहे। देखें, एक घर में अगर 3 फैमिलीज रह रही हैं तो 3 अपने डिफरेंट बिल्स देंगी, ठीक है ना। बहुत सारे रीजंस हैं, सारों के रीजंस ये तो नहीं है ना कि शायद 200 मीटर को कम करने के लिए वो 200 यूनिट अपने कम करने के लिए तो वो एक और मिनट स्विच कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। फजाइल साहब आपके प्रोग्राम के साथ से बता दूं कि हुकूमत की मकबूलियत में कमी आती जा रही है। हुकूमत ने जो वादे अवाम से इलेक्शन से कबल किए थे वो वफा होते नजर नहीं आ रहे,
और ये मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि अगर ये पाकिस्तान या खुदा ना खास्ता 2027 में दूसरे प्रोग्राम में चला गया, नए प्रोग्राम में, तो ये मौजूदा हुकूमत का दोबारा इलेक्ट होना मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा नए इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में। लेकिन जिन कुछ वादे जो इन्होंने किए थे, बहुत से इदारों में काम भी किए, मगर स्टिल महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सक रहा, जो आवाम का एक बहुत बड़ा मसला है। महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सका। अब थोड़ा सा मैं आपको बजट के हवाले से भी कुछ अदादो शुमार बता दूं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी जो फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने तमाम चैम्बर्स, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी चैम्बर्स जो बड़े चैम्बर्स हैं, उनसे बजट तजावीज मांगी लास्ट ईयर भी, और बड़ी मुश्किल से बड़े यानी उन्होंने बना के बजट तजावीज दी। लेकिन फजाइल साहब जो लास्ट जो बजट था, उसकी तमाम जो तजावीज दी, गवर्नमेंट ने रद्दी की टोकरी में फेंकी और एक तजवीज पे भी उस टाइम अमल नहीं किया गया। इस बार भी ये हुआ है कि जी हुकूमत ने तमाम जो चैम्बर्स हैं, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने भी दी तजावीज, बजट तजावीज दी। तो उस पर कोई इक़दामात कर रहे हैं? शैडो बजट जी, इन्होंने जो तजावीज दी है, इनसे मांगी है ना, इनसे मांगी है, इन्होंने तजावीज दी है। और दूसरा ये प्री बजट कॉन्फ्रेंस भी हुई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लहरा शैडो बजट पेश कर दिया गया और उसमें तजावीज दी गई और प्रैक्टिकल तजावीज दी गई। और शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में, यानी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं फहीम सहगल साहब और फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है आतिफ इकराम साहब और बाकी लोगों से जो दीगर चैम्बर्स के सदूर हैं, उनसे मुलाकात की, इस्लामाबाद में इजलास की सदारत की और तजावीज भी मांगी और मौके पे कुछ हुक्म उन्होंने सादर भी फरमाए। लेकिन असल चीज है जो तजावीज दी है उस पर अमल कितना किया जाएगा। हुकूमत के हाथ इस टाइम बंधे हुए हैं। मैं कोई किसी की वो साइड नहीं लेना चाहता, लेकिन हुकूमत को ये सोचना है कि हमने IMF के प्रोग्राम से कैसे निकलना है। हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए, क्वेश्चन मार्क तो ये पड़ता है। सबसे बड़ी चीज जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बजट के हवाले से, जो तजावीज दी वो भी बताई गई मीडिया को। उसमें एक तो यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से साबिक सदर मियां अंजुम निसार साहब ने, उन्होंने कहा जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, मेरे ख्याल से शायद चाइना है जिसका जिक्र कर रहे हैं कि चाइना से आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक और करने जा रहे हैं। जब आपकी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री वो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, तो उसके मुकाबले में आप दूसरे मुल्क के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो चीजें तो सस्ती हो जाएंगी जो दूसरा मुल्क बना के देगा। तो लोकल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो तो खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट करने से उन्होंने कहा इज्तनाब किया जाए। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अवेलेबल है, फजाइल साहब कॉस्ट में फर्क आ जाएगा ना। अब चाइना की कंपनियां उधर फ्री ट्रेड, उनको फायदा चला जाएगा और हम लॉस में चले जाएंगे। हम लॉस में, चाहे हमारी इस टाइम भी वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री का पहिया जैम होता जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, सुपर स्टोर्स की थोड़ी सी मिसाल दे देता हूं कि सुपर स्टोर्स जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, अब उनका इन्होंने टाइम करके अब 8 बजे से 9 बजे कर दिया। तो शुक्र है 1 घंटे का थोड़ा सा उनको कुशन दे दिया, नहीं तो कम से कम इनको 10 बजे तक का टाइम दिया जाना चाहिए था। ये ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट्स का तो मेरा ख्याल है 10 बजे तक का ही टाइम है, लेकिन स्टोर्स वगैरह जो है वो मेरा ख्याल है 8 बजे बंद कर देते हैं। 8 बजे का टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम इन्होंने 9 बजे तक कर दिया। उसमें ये है कि मेरी उनसे एसोसिएशन के जो इनके सरबराह हैं इमरान सलीमी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने की, जब मैंने तो उन्होंने बताया कि साहब ये तकरीबन 15 से 20% हमारी सेल में कमी आ गई है। और उन्होंने अलार्मिंग पोजीशन ये बताई है, तकरीबन कहते हैं जी 1 लाख जो वर्कर्स हैं जो सुपर स्टोर्स में बराह रास्त और इनडायरेक्टली मुंसलिक है, उनका बेरोजगार होने का खदशा है। 1 लाख अगर आपके मुलाजमीन बेरोजगार होंगे तो इसका मतलब 5 लाख अफराद तो होंगे तकरीबन, जिसमें खानदान को शामिल कर लिया जाए, कम से कम 5 से 6 अफराद तो होते हैं हर खानदान के, तो वो मुतासिर होंगे। ये क्वेश्चन मार्क ये है कि इनका क्या हाल किया क्या समझ रहे हैं कि अवाम दोस्त बजट नहीं होगा? देखें जी, अवाम दोस्त बजट तो उस वक्त होगा जब आप टैक्सेस की रेशियो कम करेंगे। आप टैक्सेस की रेशियो बढ़ाई जा रहे हैं। और मैं यह भी ये बताता जाऊं कि आम एक बोतल भी है पानी की, मैं और आप इस पे भी टैक्स दे रहे हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है जो हम दे रहे हैं। और बिजली के बिलों में जो टैक्सेस की एक लंबी लिस्ट फहरिस्त लगी हुई है, जिसमें उसमें सेल टैक्स, पता नहीं टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया जहां के टैक्स उसमें डाल दिए हैं गवर्नमेंट ने। वो टैक्स सारी तो सब्सिडी किधर है? अनपढ़ भी पे कर रहा है। वो जी सब्सिडी वो उसको दे रहे हैं कि जी कह रहे हैं कि जी हम 200 यूनिट का रेट आपने कर दिया। इनको तो ये चाहिए था कि सबका इक्वल रेट कर देते। 3 मीटर क्या, 1 मीटर के अलावा मीटर ही नहीं लगना था। इन्होंने क्या किया, 1 ही मीटर पे इतनी रिलैक्सेशन देते हैं कि लोगों को जरूरत ना पड़े। लेकिन ये लोग ये बात नहीं ना सोच रहे कि मीटर लगाने की भी बहुत सारी और वजूहात भी हो सकती है, सिर्फ यही वजह नहीं है। वजूहात वही जो आपने लास्ट प्रोग्राम में भी आपने बताई थी
किराएदार हो सकते हैं, बहन भाइयों में डिफरेंसेस होते हैं, वो अपना मीटर लगा लेते हैं, बहुत सारी फैमिली इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज होते हैं। अब ये लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी और ये घरों के अंदर, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आयद होगी, जो ऐसे बजट पेश कर रही है और ऐसे यानी कि दादो शुमार पेश कर रही है। फजाइल साहबा जो तारीख बताती पाकिस्तान की 25-30 साल 40 साल की, उसके मुताबिक महबूबुल हक साहब जो थे वो ज़्यादा दौर में एक ऐसे वजीर खजाना बने थे जिनके दौर में प्रॉपर रिफॉर्म्स की गई थी और प्रॉपर वो ये मायरे माशियत थे। लेकिन इधर बैंकर्स हमारे हायर किया दिए जाते हैं IMF के कहने पे, और उनकी नॉमिनेशन कर दी जाती है जिनका दूर दूर तक सियासत से ताल्लुक नहीं होता। वो सेनेटर भी बना दिए जाते हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर्स भी बना दिए जाते हैं, और वो बजट पेश करते हैं जो IMF ने तैयार किया होता है। वो सिर्फ तो इसका मतलब हम तैयार हैं कि बजट के बाद हम पे फिर एक बॉम्बशेल गिरेगा, बिजली का। सही कह रही है, कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को भी मिलता नजर नहीं आ रहा। और ये मैं गवर्नमेंट को ये बता दूं कि वो उस शाख को काट रहे हैं जिसपे वो गवर्नमेंट भी खुद बैठी है। आप पेट्रोलियम लेवी के साथ कितना टैक्स जबरन आम पाकिस्तानियों से वसूल करेंगे? आपको तो कम से कम चाहिए था कि जब तेल की कीमतें कम हुई हैं तो आप उसको बिल्कुल कम कर देते। इंडिया में उन्होंने ये किया, अपने टैक्सेस कम करके उन्होंने तेल की कीमतों को मेंटेन रखा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके ऊपर गई है। इसी तरह पाकिस्तान में इनको कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कमाई का जरिया बना लिया है पेट्रोलियम लेवी को, पेट्रोलियम की फरोख्त को, जो कि बड़ी अलार्मिंग चीज है। और पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो रही। अब ट्रांसपोर्टेशन जो यहां से लाहौर से सारा सामान अगर उस पर कराची बंदरगाह जाना है तो फजाइल साहब उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए ट्रांसपोर्टेशन से। क्योंकि देखें ना, इकोनॉमी जो है, आपकी इंडस्ट्री जो है, वो आपकी बैकबोन है किसी भी मुल्क के लिए। अगर बात कर लें आप, तो अब अगर इनसे तजवीज़ इन्होंने मांगी है, तो अगर इन्होंने तजवीज़ दी है तो उस पर अमल भी तो होना चाहिए ना, ताकि हम अपनी सबसे पहले तो इकोनॉमी बेहतर करें ना, तभी मुल्क के हालात बेहतर होंगे। क्या कहेंगे आपने बिल्कुल इस टाइम ठीक कहा है कि हालात उसी वक्त बेहतर होंगे। अब उन्होंने एक तो तजवीज़ ये दी है कि जी जो टैक्सेस है वो कम करें, वो टैक्सेस कम कर दें। जो करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स तकरीबन 4 से 4.5 अरब रखा गया था, वो भी टारगेट पूरा होता इनसे नजर नहीं आ रहा मुझे। तो उन्होंने जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट फहीम सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट उतना ही टारगेट रख दे, इससे बढ़ाए ना। क्योंकि आइडियलाइज करके आप पहले यही पूरा हो जाए, बड़ी बात यही हो जाए पूरा, वो भी पूरा नहीं हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। आप कितना उनको निचोड़ लेंगे? जो देखें जी, टैक्स नेट में आप लोग ला नहीं रहे। जब नेट देखें ना, जब आपकी इंडस्ट्री ही बंद होती जा रही है तो टारगेट कैसे अचीव करेंगे? देखें वो टारगेट फिर किस तरह अचीव कर रहे हैं। वो फिर पेट्रोलियम लेवी की बढ़ा के ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ाकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो गैस की कीमतों में इजाफा करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो सोलर पॉलिसीज पर यानी मुख्तलिफ अकसाम के टैक्स लगा के परेशान होती जा रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, नेट मीटरिंग तो खत्म कर दी गवर्नमेंट ने। अब AMI मीटर्स जो कि 17,000 रुपए में कंपनी फरोख्त कर रही है, तो वो ही मीटर्स 70 से 80,000 रुपए में गवर्नमेंट लेस्को दीगर तकसीम कार कंपनियां फरोख्त कर रही है कस्टमर्स को। इतना ज्यादा आपने प्रॉफिट ले लिया जी, आपने मार्जिन। और उन्होंने नेट मीटरिंग खत्म करके गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लेकर आ गई है। उन्होंने कहा जी हम नेट मीटरिंग नहीं करेंगे, हम आपसे लेंगे सस्ते यूनिट्स AMI मीटर्स के जरिए। सस्ते यूनिट लेके 10 रुपए का यूनिट आपसे लेंगे, हम आपको 30 से 40 रुपए का यूनिट फरोख्त करेंगे। ये देखें कैसी जबरदस्त ट्रेड कर रही गवर्नमेंट। अपने ही सारिफ जो अपने ही पैसे से उसने नेट मीटर सोलर पैनल्स लगाए हैं और वो बिजली फरोख्त कर रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बिजली लेगी जी कौड़ियों के भाव, और सोने के भाव बिजली सारिफ को फरोख्त करेगी, वो उसको उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे ही। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से एक आम बंदे का जीना मुश्किल हो चुका है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो सोलर में देख लें लोगों ने किस तरीके से लगाई, बिल्कुल सोलर लगाया। सोलर में आप देख लें किस तरह से वो उन्होंने अपनी छतें पर बात कर ली, सोलर लगा लिया सारा, फिर 8 से 9,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में देनी शुरू कर दी है। तो इन्होंने पॉलिसी आगे से चेंज कर दी है। पॉलिसी चेंज करने का नुकसान क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी सोलर्स के हवाले से, अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हुई है, वो तो एक तरफ क्वेश्चन मार्क है। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बेचने के लिए, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, हाल रोड पूरा भरा पड़ा है सोलर से, उनकी फरोख्त में नुमाया कमी आ गई। गवर्नमेंट को पता ही नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट ने बनाना क्या है, करना क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि IMF के प्रोग्राम से निकल भी जाएंगे ना, तो फजाइल साहब उसके बाद भी ये माशी सूरत बेहतर नहीं कर सकेंगे। 70-80 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की उम्र को। तो आप यहाँ अंदाजा लगा लें कि मुल्क क्राइसिस में हम आज तक आम आदमी को फिर रिलीफ कैसे मिलेगा, कैसे पॉसिबिलिटी? आम आदमी को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब हुक्मरान अपने ऊपर भी वो चीजें अडॉप्ट कर लेंगे। आम आदमी के लिए अगर बिजली महंगी है,
गैस महंगी है, तेल पेट्रोल महंगा है, तो हुकूमत के लिए भी ये चीजें महंगी हो जानी चाहिए। हुकूमत के लिए तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और तब वो पॉलिसीज वो बना रहे हैं जिनके लिए सब कुछ फ्री है। हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब, बाकी तो कमीना, उनके लिए सहूलियत ही सहूलियत है। जब आप अपनी आवाम को सहूलियत नहीं दे सकते तो आप वो फैसिलिटीज क्यों अवेल कर रहे हैं? फिर आप पूरी पाकिस्तान की आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दें, पेट्रोल भी फ्री कर दें, सारी चीजें वो भी इंजॉय करें इस चीज को, जैसे आप ठंडे कमरों में बैठ के सख्त और गर्म फैसले कर रहे हैं पूरी आवाम के लिए। तो मुश्किलात तो ये है, अपने ऊपर अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लेते हैं ये हुक्मरान, ये MNS MPS, उनकी तनख्वाह बिल भी पास हो जाते हैं और हुए भी हैं पिछले, यानी इस टेनोर के अंदर। ये आप सुन लें, MPS MNS की तनख्वाहें और सहूलियात में बेतहा इजाफा कर दिया गया। उनके लिए तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, उनके लिए तो दुबई खुला हुआ है ना। MNS MPS के लिए हर चीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका इलाज भी फ्री है, उनका सब कुछ फ्री है। मुझे ये बताएं फजाइल साहब, MPS जो है, MNS है, कितने सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवाते हैं? वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अपने भारी लाखों करोड़ों के बिल बनवाते हैं, या बैरून मुल्क जाके बिल सबमिट करवा देते हैं और वहां से पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स जब चलेंगे तो ये किस तरीके से आप आवाम को रिलीफ? अब तो हमारे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स बड़े बड़े अच्छे बन रहे हैं और बहुत अच्छे बन रहे हैं, मशीनरीज और बड़ा कुछ आ रहा है। देखिए जी, पंजाब के अंदर अगर गवर्नमेंट ये बड़ा काम कर रही है किया है के मामले से, तो मैं समझता हूं कि जी पंजाब हुकूमत में कुछ अगर काम किया है तो उसमें हम अप्रिशिएट करेंगे उसको। पंजाब हुकूमत को सफाई सुथराई का ईद के दिनों में बड़ा अच्छा इंतजाम था, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने छोटे स्मॉल, बिल्कुल सबसे छोटे पैमाने पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो रेडी फरोश है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं ना फजाइल साहब, वो भी कारोबार कर रहे हैं, वो बिल्कुल छोटा तबका है। उनके लिए आपने ये किया है कि उनके लिए आपने मरियम नवाज साहिबा की जो सर्टिफाइड जो रेहड़ियां हैं वो आपने उनके लिए हलाल करार दे दी हैं, और उनकी अपनी जो बेचारों की गरीबों की जो रेहड़ियां थी वो हराम करार दे दी हैं। वो भी सबको नहीं मिली ना, वो भी सबको नहीं मिली। और साहब अगर लोग, वो बेचारे रेहड़ी वाले गिला करते हैं इस बात आप मार्केट में अगर सर्वे करें तो जैसे ही कोई छापामार टीम आती है तो वो जो बेचारे रेहड़ी वो गलियों में घुस रहे हैं, भाग जाते हैं, वो ऐसे जैसे वो चोर हैं। अपने हलाल तरीके से कमाना इस मुल्क में मुश्किल, और जबकि देखिए वो जो कमा के लेके जाएंगे उसका वो खाना खाएंगे, पकेगा, और क्रेडिट पे सामान पीछे से वो ला रहे होते हैं। बिल्कुल पीछे से ला रहे हो। दूसरा मजे की बात ये बताऊं कि सबसे ज्यादा तो इन्होंने ये काम किया है कि जी 50% से ज्यादा ये जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तकरीबन 17-18 हजार अरब की जनरेशन करनी है इन्होंने अगर ये टैक्स रेवेन्यू की, तो आधा तो ज्यादा सूद पे चला जाना है पैसा। सूद की अदायगी में पैसे आधे आपके बजट की जो कुल आमदनी उसका आधा हिस्सा तकरीबन ये सूद इंटरेस्ट देने की उस पे चला जाएगा। तो आपने अपने ऊपर क्या लगाना है? हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि दफाई बजट में थोड़ा सा इजाफा नागुजीर है, क्योंकि हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं पाकिस्तान के। एक तरफ अफगानिस्तान का भी इजाफा हो गया है और दूसरी तरफ तो इंडिया कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये एंडोर्स किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि दफाई बजट में कुछ इजाफा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या अमरालात दे रहे हैं? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सूरत हाल इस टाइम ये है वेरी अलार्मिंग कि एक्सपोर्ट्स के दादोशुमार आपको बता दूं कि जो डेफिसिट है तकरीबन 33 से 34 अरब डॉलर के करीब डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, जिसमें उसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी इंपोर्ट के मुकाबले में बहुत कम है। तकरीबन 62 से 63 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट की है इस फाइनेंशियल ईयर में, और इसके मुकाबले में फजाइल साहब एक्सपोर्ट्स है 27 से 28 अरब डॉलर है, जो कि मैं समझता हूँ इसके मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ से अंदाजा लगा लें ये ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है। हम हर चीज इंपोर्ट करने पे लगे हुए हैं, हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुकी है और वो फैक्ट्रियां हमारी बंद होती जा रही हैं, और जिसकी वजह से रोजगार में इजाफा हो रहा है। और ये तस्वीर का दूसरा रूप बता दूं कि बेरोजगारी में एक तरफ ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसके अलावा लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, नौकरियां मिल नहीं रही और पाकिस्तान की बढ़ती चली जा रही है, असले की तरफ तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि रोजगार के मौके, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बताए नहीं तो हुकूमत को बेरोजगारी में और कोई लोगों को इस तरह के सिस्टम्स देने के लिए कोई, मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं, पंजाब हुकूमत को भी ये कहूंगा, मरियम नवाज साहब को खुद इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि हमारी बेरोजगारी में, पंजाब की बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, गुर्बत की शरह में इजाफा कर दिया है, और दूसरा ये कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। सफेद पोश बंदा जो शख्स है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अब ये ईद के दिनों में लाखों की तादाद में दूसरे शहरों से लोग मांगने के लिए आते हैं, कुछ प्रोफेशनल भी हैं, कुछ नॉन प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन लोग मांग रहे हैं बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। खुदारा इसको खत्म करके इसको आप इंजेक्ट करें
बिजनेस के रिफॉर्म्स के लिए करें। आप यही पैसा अगर इंडस्ट्री को दे देंगे तो इंडस्ट्री बूटस्टअप करेगी, आपका रोजगार, लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आपने खवातीन को बेचारों को मांगने पे लगा दिया, और उनका तरीकाकार भी अगर आप देख लें, जिस दिन प्रोग्राम आपके साथ करेंगे कि किस तरह शदीद गर्मी में वो खवातीन बेचारी लाइनों में लगी हुई हैं। इनको स्किल्स खाने की जरूरत थी। बांग्लादेश में खवातीन की तादाद ज्यादा है, जो स्किलफुल खवातीन है, जो कि वर्कर है। स्किल तो सबके लिए जरूरी है ना, जिसको नौकरी ना मिल सके तो वो स्किल्ड होगा तो उसको कोई ना कोई नौकरी भी मिलेगी। और बाहर के मुल्क भी इसीलिए तो आपको इमिग्रेशन और ये सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे लोग उनको दरकार है। बिल्कुल। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।